नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड हाईकोर्ट अवैध पेड़ कटान और ग्रामीणों के सामाजिक मामले बहिष्कार मामले में सख्त, कहा ग्रामीणों की शिरकत के बाद अब तक क्या कदम उठाए गए। हल्द्वानी में अमेजन स्टोर में लगी भीषण आग, 2 कर्मचारियों की जलकर हुई मौत। हरिद्वार में गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की मांग हुई तेज, स्वामी रामदेव और साध्वी ऋतंभरा ने की अपील, नई पीढ़ी को गौ संस्कृति सिखाने की अपील। देहरादून में सफाई कर्मचारी आयोग की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक, मैनुअल स्क्वेंजिंग खत्म करने और मशीनीकरण पर जोर। चारधाम यात्रा से पहले खाद्य विभाग का सघन अभियान, पैकेज पाने इकाइयों, ढाबों और रेस्टोरेंट की हुई जांच। देहरादून में वीकेंड पर मसूरी चुकराता रूट पर बढ़ेगा ट्रैफिक दबाव, मार्गों को 4 सुपर जोन में बांटा गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधे आपको ले चलते हैं अल्मोड़ा, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं खेत बचाओ अभियान में, सुन लेते हैं। भारत माता की आवाज आ रही है सब पीछे तक? उधर आ रही है आवाज? आ रही है? इधर भी आ रही है कि नहीं आ रही है? उधर कम आ रही है, बता रहे हैं? आ रही है? चलिए जोर से दोनों मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, गोलजू महाराज की, जागेश्वर धाम की, नंदा मैया की, अष्ट भैरव की, 9 दुर्गाओं की। आज अल्मोड़ा के हवालबाग में आयोजित खेत बचाओ अभियान, इस कार्यक्रम के अवसर पर अभी जिनका आप सब लोगों ने संबोधन सुना, उत्तराखंड सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री और सैनिक कल्याण मंत्री, उन्होंने अपना जीवन सेना में भी लंबा समय बिताया। ऐसे आदरणीय गणेश जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई महेश दयाल जी, जागेश्वर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मोहन सिंह महाराज जी, रानीखेत विधानसभा के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल जी, सल्ट विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई महेश जीना जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती हेमा गैड़ा जी, मेयर अल्मोड़ा श्री अजय वर्मा जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में दायित्वधारी श्रीमती गंगा बिष्ट जी, गोविंद पिलखवाल जी, महेश्वर सिंह नेगी जी, गौरव पांडे जी, हमारे प्रदेश मंत्री, यहाँ के पूर्व विधायक आदरणीय कैलाश शर्मा जी, पूर्व डिप्टी स्पीकर हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय रघुनाथ सिंह चौहान जी, पूर्व जिलाध्यक्ष रवि रौतेला जी, हमारे युवा नेता श्री कुंदन लटवाल जी, ब्लॉक प्रमुख हवालबाग हिमानी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश बहुगुणा जी, ब्लॉक प्रमुख लमगड़ा त्रिलोक रावत जी, घनश्याम भट्ट जी, श्री ललित लटवाल जी, सुरेश कड़ाकोटी जी, और मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण और कृषि विभाग के सचिव श्री डॉक्टर सुरेंद्र नारायण पांडे जी, यहाँ के जिलाधिकारी श्री अंशुल सिंह जी, मुख्य विकास अधिकारी जी, और सभी आज बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूँ अल्मोड़ा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए
मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और मेरे युवा नौजवान साथियों, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं आप सभी का आज इस खेत बचाओ अभियान के कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित होने में, हमारे सभी किसान भाई बहनों का, सभी अन्नदाताओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आप सबका अभिनंदन करता हूँ, दोनों हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करता हूँ। मेरे लिए यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि मुझे आज इस महत्वपूर्ण अभियान से जुड़ने और अपने मेहनती किसान भाई बहनों के बीच आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और मैं सच कहूँ तो जब भी मैं अपने किसान भाइयों और बहनों के बीच में आता हूँ या इस हवालबाग क्षेत्र में आता हूँ, सच में मेरा मन एक नई ऊर्जा से और गर्व से भर जाता है। और आज का ये दिन हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारे खेतों के लिए और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज हम यहाँ एक बहुत बड़ा संकल्प लेने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं और ये संकल्प है हमारी मिट्टी को बचाने का, हमारे खेतों को खुशहाल बनाने का। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के कुशल नेतृत्व में चलाया जा रहा ये खेत बचाओ अभियान आज पूरे देश में एक जन आंदोलन बन चुका है। घर घर तक इसकी आवाज पहुंच चुकी है, घर घर तक इसका संदेश पहुंच चुका है। अब ये केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं रह गया है, ये देश के करोड़ों अन्नदाताओं की जिंदगी बदलने का एक महाअभियान है। लाखों किसान आज इस अभियान के अंतर्गत मिट्टी की सेहत को सुधारने का संकल्प ले चुके हैं कि मिट्टी कैसे सुधरेगी। और मुझे खुशी है कि अल्मोड़ा जनपद में इतने बड़े स्तर पर हमारे किसान भाई बहनों को जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और मुझे आप सभी के चेहरों पर जो चमक और संकल्प दिखाई दे रहा है, जब मैं आ रहा था जिस प्रकार से हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं, उससे ये स्पष्ट हो गया है, स्पष्ट रूप से लग रहा है कि हम अपने कार्य में सफल हो रहे हैं। हमारा ये अभियान संकल्प से सिद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है। मेरे किसान भाइयों और बहनों, आप केवल अन्नदाता नहीं हैं, आप देश के वीर सैनिकों की तरह हमारे समाज के असली नायक हैं, असली हीरो हैं। आपकी मेहनत और समर्पण से ही हमारा उत्तराखंड, हमारा देश समृद्ध बन रहा है। आज का भारत आपकी इसी ताकत के दम पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, हमें आत्मचिंतन करने की भी आवश्यकता है। आज के दिन ये प्रश्न बार बार मन में उठता है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर खेती का आधार मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाएगी तो आप सभी को अपनी मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं कि ये मिट्टी, ये धरती केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि धरती हमारी माँ है। यही धरती माँ सदियों से हमारा पेट भरती आई है, हमें अन्न देती आई है और हमारी कई पीढ़ियों का पीढ़ी दर पीढ़ी पालन पोषण करती आई है। लेकिन आज बड़े दुखी मन से ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारी ये धरती माँ अंदर से रो रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि नकली खाद, रासायनिक उर्वरक, जहरीले घातक कीटनाशक दवाइयों की वजह से आज हमारी ये धरती माँ बीमार हो गई है। सोचिए, जो माँ हमें जीवन देती है, क्या हम उसे बीमार होने देंगे? क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि हम अपनी माँ की रक्षा करें? जरा अपने पुराने समय को याद करिए। बहुत सारे लोग, जो बुजुर्ग लोग आए होंगे, उन्होंने तो अपने सामने ये परिवर्तन देखा है, किस प्रकार से
ज्ञान विज्ञान आगे जरूर बढ़ा है, लेकिन आज याद करिए, आज से 50 साल पहले का समय, आज से 70 साल पहले का समय, या बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है, अगर 25-30 साल पीछे भी जाएंगे तो आपके मन में बहुत सारी तस्वीर बदलती हुई दिखाई देगी। भाइयों बहनों, हमारे बुजुर्गों के समय में खेत की मिट्टी कैसी हुआ करती थी? तब मिट्टी नरम होती थी, मिट्टी में से एक सौंधी सी महक आती थी, हमारी मिट्टी उपजाऊ थी और उसमें प्राकृतिक ताकत हुआ करती थी। उस मिट्टी से उपजा हुआ अनाज हमारे लिए औषधि हुआ करता था। हमारे लिए उन तमाम जो आज रोग लग रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं, उन बीमारियों से बचाने का काम हमारा उस मिट्टी से पैदा हुआ अन्न करता था। लेकिन आज मिट्टी की हालत क्या हो गई है? आज रासायनिक खादों के अत्यधिक उपयोग से हमारे खेतों की मिट्टी कठोर होती जा रही है, इसकी उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। अगर आज हम नहीं संभले तो आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों को हम एक सुरक्षित भविष्य नहीं सौंपेंगे, उनको हम बंजर जमीन मिलेगी आने वाले समय में। ऐसे में हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि अपनी मिट्टी की सेहत को, मिट्टी के स्वास्थ्य को हम सुधारें, उसकी देखभाल करें। हमें खाद की एक संतुलित मात्रा सुनिश्चित करनी होगी कि कितनी खाद से हमें अन्न प्राप्त करना है, जितनी जरूरत हो उतनी रासायनिक खाद डालनी होगी। इससे हमारी फसल भी अच्छी होगी, खर्च भी बचेगा और सबसे बड़ी बात, हमारी मिट्टी को नुकसान भी नहीं होगा। हमें टिकाऊ कृषि पद्धतियां जो हमारे पूर्वजों ने हमको विरासत में दी हैं, हमें उसको अपनाना होगा ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और उत्पादक कृषि भूमि बची रहे। भाइयों बहनों, आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि मौसम का चक्र किस प्रकार से बदल गया। कल ही मैं नैनीताल में था, अचानक बारिश होने लगी, उसके बाद मैं थोड़ा आगे आया, शाम होते होते मैं खटीमा पहुंच गया तो मैंने देखा भयंकर गर्मी पड़ रही है। मेरी माँ कह रही थी कि दिन भर आज जो है यहाँ सबसे गर्म दिन था, इतनी गर्मी। और आज सुबह कह रही है मेरे से कि सारे बादल भी हट गए, शाम बादल हो रहे थे और सवेरे जो है धूप निकल आई। भाइयों बहनों, आप देख रहे होंगे किस प्रकार से मौसम का चक्र बदल रहा है। कभी समय से बारिश नहीं होती है, कभी जब बारिश का समय नहीं होता बारिश होने लगती है, और कभी ओलावृष्टि हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा देती है। और अब रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड हाईकोर्ट से पर्यावरण और सामाजिक न्याय से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। देहरादून जनपद के विकासनगर क्षेत्र स्थित ग्राम सभा तौली में हुए कथित अवैध पेड़ कटान और इसका विरोध करने वाले शिकायतकर्ताओं के सामाजिक बहिष्कार के मामले पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। अदालत ने सरकार से पूछा है कि ग्रामीणों की शिकायत के बाद अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। देखिए, यह एक जनहित याचिका है जो 6 ग्रामीणों ने दाखिल की है, जो ग्राम सभा तौली से आते हैं, विकासनगर क्षेत्र से, देहरादून जनपद के। गोपाल सिंह, विनोद कुमार चौहान इत्यादि ये 6 ग्रामीण, इन्होंने यह पाया था कि जनवरी 2026 में लगभग 150 के करीब पेड़ काटे गए थे, ऐसा इनका मानना था। इन्होंने डीएफओ को लिखा कि इस पर कोई जांच की जाए। डीएफओ ने रेंज ऑफिसर लांगा रेंज को कहा कि वहाँ पर वो एक बार देख लें कि कितने पेड़ कटे हैं, क्या हुआ है। तो उनकी रिपोर्ट में आया कि 54 पेड़ कटे हैं और 29 पेड़ों को बहुत बुरी तरह क्षति पहुंची है, मतलब एक्सेसिव लॉपिंग हो गई है। तो जब ऐसी रिपोर्ट आई जिसमें से कुछ पीपल प्रजाति के भी पेड़ थे, कुछ मैंगो के पेड़ थे, कई प्रजातियों के पेड़ थे। खबर उधम सिंह नगर से, जहां पर नया गांव में संदिग्ध बीमारी के चलते 10 वर्षीय बच्चों की मौत हो गई, जबकि करीब 44 बच्चे बीमार बताए जा रहे हैं। मृतक बच्चे की पहचान अल्तमश के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। मैं भी तो यही गाँव में ये बच्चे तो नहीं बढ़ते।
ऐसा है, कल मेरे संज्ञान में आया कि नया गांव में कुछ पीलिया के केसेस आए हैं, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भर्ती हुए थे और प्राइवेट हॉस्पिटल से कोई मैटर एक था बच्चा जो कि दिल्ली के लिए रेफ़र हुआ था, वहाँ से आज वो एक्सपायर हो गया है। तो हमने पूरा पता किया तो ऐसा पता लगा कि लगभग 40 बच्चे बीमार हुए हैं। तो हमने रैपिड रिस्पांस टीम तुरंत बना दी है, जिसमें डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन है, एपिडेमियोलॉजिस्ट है, जिसका कि कॉज पता करेंगे कि आखिरकार ये जॉन्डिस है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो लास्ट होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर हल्द्वानी से है, जो जिले के रामपुर रोड स्थित अजीतपुर नेगी क्षेत्र में शुक्रवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक अमेजन डिलीवरी स्टोर में अचानक भीषण आग लगने से 2 कर्मचारियों की जलकर और दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार घटना उस समय हुई जब स्टोर का शटर बाहर से बंद था और भीतर 2 कर्मचारी सो रहे थे। आग लगने के बाद तेजी से फैले धुएं और लपटों के कारण दोनों कर्मचारियों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद कटर की मदद से शटर तोड़कर अंदर प्रवेश किया और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरा स्टोर जलकर राख हो चुका था। खबर हरिद्वार से है, जहाँ पर स्वामी रामदेव और साध्वी ऋतंबरा ने गौ माता को राजमाता घोषित किए जाने की मांग को एक बार फिर जोरदार तरीके से उठाया है। दोनों संतों ने गौ संरक्षण और गौ आधारित अर्थव्यवस्था को देश की समृद्धि से जोड़ते हुए केंद्र और राज्य सरकारों से इस दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की है। गाय को पशु कहना ही अच्छी बात नहीं है। माँ है वो। और हमारे यहाँ के प्रातः जो जागरण होता है, जैसे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हम अपने पुरुषार्थ की तरफ देखते हैं, धरती को प्रणाम करते हैं, इसी तरह युगों युगों से प्रथम जो प्रभात की किरण होती है धरती पर, हम लोग गौ माता का दर्शन करते हैं। गो ग्रास निकालना हमारे घर घर की परंपरा है। वृद्ध होती गाय या बिना किसी प्रयोजन या प्रयोग की गाय, इस तरह विचार करना हम सब भारतीयों को शोभा ही नहीं देता। गौ माता राष्ट्र माता है ही, वह वेदेश्वरी है, यज्ञेश्वरी है, योगेश्वरी है। और गो आधारित धर्म व्यवस्था, गो आधारित अर्थव्यवस्था, गो आधारित शासन तंत्र युगों युगों से भारत में था। तब भारत में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि सब प्रकार की खुशहाली थी। गाय के गोबर से जब खेती होगी तो ये मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लिवर, किडनी फेलियर, कैंसर जैसे रोग नहीं होंगे। और गोमूत्र पर इतना अनुसंधान हुआ है, हमने तो गोमूत्र में स्वर्ण तक की खोज की और गोमूत्र से बड़े बड़े क्रिटिकल रोगों को ठीक किया है। खबर खटीमा से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र खटीमा में वन विभाग ने वर्षों से चले आ रहे वन भूमि अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। खटीमा स्थित एक फाइबर फैक्ट्री पर करीब 10 एकड़ वन भूमि पर अतिक्रमण का आरोप है, जिसे हटाने के लिए वन विभाग, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अधिकारियों ने मौके पर भूमि का सीमांकन किया और अतिक्रमित हिस्से को चिन्हित कर उसे खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की। कहना है कि 2013 में इसमें बेदखली की कार्रवाई हुई थी और उसके बाद ये लोग उस वक्त जो यहाँ मैनेजमेंट था, रस्तोगी जी थे उस समय, तो वो अपील में गए थे और 14 में उनकी अपील भी खारिज हो गई थी। तो लेकिन हम लोग तो 2024 में यहाँ मौलिक से आई है और कोर्ट के जरिए आई है और ये जो भी इनकी करस्पॉन्डेंट थी वो हमारे पास में कुछ नहीं है। इसकी हमें कोई जानकारी भी नहीं है कि क्या हुआ था। ये इतना पता था कि भाई कुछ फॉरेस्ट की लैंड इसमें है। खटीमा फाइबर का नाम से ये फैक्ट्री है, जिसके द्वारा हमारी खटीमा रेंज की झनकैया बीट में इस फैक्ट्री के निर्माण के रूप में अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था।
लगभग 3.44 हेक्टेयर एरिया में। तो इससे तो पहले ही इनके लिए बेदखली आदेश जारी कर दिया गया था। बेदखली आदेश जारी होने के बाद इनके द्वारा उच्च स्तर पर अपीलीय अधिकारी को अपील की गई, जिसमें अपीलीय अधिकारी ने इनकी अपील को निरस्त करते हुए जो बेदखली आदेश था उसको यथावत रखा है। खबर गदरपुर से, जहां पर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गदरपुर के हरिपुरा जलाशय से एक सुखद और पर्यावरण प्रेम बढ़ाने वाली खबर सामने आई, जहां पर दुर्लभ प्रजाति का बया पक्षी, जिसे स्थानीय भाषा में फिंस विवर भी कहा जाता है, इन दिनों अपना बसेरा बनाए हुए हैं। इस दुर्लभ पक्षी की मौजूदगी ने पक्षी प्रेमियों और पर्यावरण विशेषज्ञों में उत्साह पैदा किया है। सबसे खास बात यह है कि इन पक्षियों की सुरक्षा और निगरानी का जिम्मा क्षेत्र के 2 छोटे बच्चों अंकित और बेस्ट और राघव नियाल ने उठाया है। दोनों बच्चे लगातार बर्ड वॉचिंग कर बया पक्षियों की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं और उनके संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। भारत में बहुत सारी पक्षियों की प्रजातियां हैं, इसमें से कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो कि संरक्षण के खतरे में है, माने उनका अस्तित्व खतरे में है। उनमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रजाति जो है वो फिंस वीवर है। तो फिंस वीवर एक छोटे से एरिया में हरिपुरा जलाशय में पिछले कुछ सालों में देखी जा रही है। सामान्यतः ये गर्मी के समय में, गर्मी के अंत की तरफ और बरसात की शुरुआत में यहाँ पर आती है और जो घास वाले क्षेत्र हैं उस पर अपने घोंसले बनाती है। वीवर है वो दुनिया की एक बहुत महत्वपूर्ण चिड़िया है, क्योंकि ये जो है सैकड़ों की तादाद में जो है 200, 250 और 300 पूरे विश्व में होंगी इसकी संख्या। और ये सौभाग्य की बात है कि जो है हरिपुरा गौर और गुलरबोझ डैम जो है इसका जो है प्रतिनिधित्व करता है, इनकी मेहमानवाजी करता है इन पक्षियों की। और ये पक्षी जो है समझ में यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अपने जो है घोंसले बनाते हैं और अपने जीवन की आगे की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। इसमें हम लोग जो यहाँ पर कर रहे हैं वो स्थानीय लोगों के साथ और ख़ासतौर पर बच्चों के साथ जो है मल्टी स्टेक होल्डर मीटिंग करके आ रहा है कि ये क्षेत्र जो है बहुत बहुत ख़ास जगह है। पूरी इंडिया में ऐसे कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर चारों वीवर पाए जाते हैं एक साथ और इतने आसानी से दिखते हैं। दूर दूर से पर्यटक आ रहे हैं और बट यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उससे कुछ जो है उनको डायरेक्ट अभी इनकम नहीं मिल रहा है। खबर देहरादून से, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर परिवहन विभाग ने जनपद में विशेष प्रदूषण नियंत्रण एवं सड़क सुरक्षा अभियान चलाया। डॉक्टर नीता चमोला संभागीय परिवहन अधिकारी के निर्देशन में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की जांच की गई तथा बिना वैध प्रमाण पत्र वाले वाहन चालकों को नोटिस जारी किए गए। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।